कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, एक नाअहल औरत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जरूरत करती है। इस हद तक ये लोग बढ़ गए हैं, इस हद तक बढ़ गए हैं। खुदा की रिश्ते मुझे जान दिए है, मेरे वालिद तो चले गए, मेरी माँ कुर्बान, मेरी बीवी कुर्बान, मेरी औरत कुर्बान, मेरे नबी की शान में हम बरकरार नहीं देंगे। 2 बार मैं आपके बीच में आया, 2 बार मुझे शिकस्त हुई। अगर आपको किसी को ये महसूस होता है 2 बार शिकस्त खाने के बाद किसी मसाइल में नासिर हुसैन उस्ताद की आंख में अगर दर्द और खौफ नजर आता है, कहीं नासिर हुसैन उस्ताद ने हिकमत के नाम पर अपने कमिटमेंट को जो है लचक लाई है, तो आप मुझे कह दीजिए, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, दस्तबरदार हो जाऊंगा सियासत से। अगर वो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, हमारी नौजवानों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए आवाज नहीं कर सकता, तो उसको वोट का हकदार वो नहीं बन सकता। मुसलमान भी वोट ना दे, कांग्रेस का चाहे कितना भी बड़ा खाया दो, जनता दल का भी कितना भी बड़ा लीडर। जब हम पे अटैक किया जाता है, जब हमसे सवाल पूछा जाता है, तो ये अपनी खामोशी जो है लब तो हला नहीं सकते। क्या ऐसे लोगों हमारी पहचान का सवाल उठाया गया, एनआरसी के जरिए शरीयत में मुदाखलत की गई, ट्रिपल तलाक को लेकर के हमारी बहनों के मामले में हिजाब के ऊपर हमको सवाल पूछा जाता है, हमारे दरगाहों के बारे में सवाल पूछा जाता है, हमारे इबादतगाहों के बारे में सवाल पूछा जाता है। उसके बावजूद आज मैं यहाँ खड़ा होकर जवाब देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच ये है कि आज कौम को बांटा जा रहा है, कौम को तोड़ा जा रहा है। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions and by Orbis International School. अस्सलाम वालेकुम। वक्त की कमी है और मुझे सिर्फ 5 मिनट आपके बीच में बोलूं। मैं इस 5 मिनट में अवाम से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज से 4 साल पहले मैं समझता हूं कि मेरी सियासी तकरीर, सियासी प्रोग्राम अगर हुआ था तो वो मुस्लिम चौक पे हुआ। मेरे इलेक्शन के कैंपेन का आखिरी दिन, उसके बाद जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हुए, एहतजाजी प्रोग्राम्स में, कॉर्पोरेशन इलेक्शन में कुमारस्वामी साहब के साथ में 1-2 दिन बात हुई। 4 साल के बाद आज प्रोग्राम था, मगर अफसोस वक्त नहीं है बात करने के लिए। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आज जितने भी लोग यहां पर इस डायस पर अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये डायस अपने तकरीर करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ये तकरीर लफ्फाजी करने का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये तकरीर में इस माइक के सामने हम अपने जज्बात को निकाल करके रखते हैं, हम अपने ख्याल को निकाल करके रखते हैं। और आप इस प्रोग्राम में अटेंड करने के बाद आप जब यहां से निकलते हो तो आप जो इश्यूज पर यहां पर बातचीत हुई, उस इश्यूज को अगर महसूस करते हो, अगर उस इश्यूज के ऊपर गौर फिक्र करते हो, अगर आप बात करते हो, तो तब मैं समझता हूं कि ऐसे सियासी जलसे, ऐसे जो जज्बात को बाहर रखना कामयाब होगा, वरना कोई मकसद नहीं रह जाएगा। आज कौम के सामने जो सबसे बड़ा सवाल है, वो सवाल इक़्तिदार का नहीं है, कुर्सी का नहीं है। आज इक़्तिदार में कौन है, कैसा है, क्या करने वाला है, वो नहीं है। आज सबसे बड़ा सवाल हमारे बीच ये है कि आज कौम को बांटा जा रहा है, कौम को तोड़ा जा रहा है, हमारी गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ा जा रहा है, हमारे हिंदू भाइयों को हमारे से दूर किया जा रहा है, हमको हमारे हिंदू भाइयों से दूर किया जा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार में रहने से हमें एक अफसोस नहीं है कि वो मुसलमानों को फंड कम दे रही है, हमारे माइनॉरिटी के लोन्स को जो है डिडक्ट किया जा रहा है, पीएचडी के स्टूडेंट्स को 10 करोड़ लोन कम किया गया। अफसोस है, मगर अफसोस सबसे बड़ा ये नहीं कि हमें डेवलपमेंट में रोका जा रहा है, हमें अफसोस इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी एक ज़हनियत दे रही है। हम पे सवाल उठाया गया, हमारी पहचान का सवाल उठाया गया, एनआरसी के जरिए
शरीयत में मुदाखलत की गई, ट्रिपल तलाक को लेकर के हमारी बहनों के मामले में हिजाब के ऊपर हमको सवाल पूछा जाता है, हमारे दरगाहों के बारे में सवाल पूछा जाता है, हमारे ईमानदारों के बारे में सवाल पूछा जाता है। उसके बावजूद आज मैं यहाँ खड़ा होकर जवाब देना ये कोई बड़ी बात नहीं है। आज सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि आज भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, एक नाअहल औरत हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जुर्रत करती है। इस हद तक ये लोग बढ़ गए हैं, इस हद तक बढ़ गए हैं। कसम उस खुदा की जिसने मुझे जान दी है, मेरे वालिद तो चले गए, मेरी माँ कुर्बान, मेरी बीवी कुर्बान, मेरी औलाद कुर्बान, मेरे नबी की शान में हम बरकरार नहीं देंगे। मगर भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो खिलौनी साजिश कर रही है, हमारे मुंह में भी जबान है, आपके मुंह में भी जबान है। कहां तक ये लोग लेके आए हैं? क्या सियासी मंजर हमारे सामने है? आज इन तमाम इश्यूज पर हमारे हिंदू भाई हमारे साथ मजबूती से खड़े हैं। ये हिंदुस्तान की शान। आनंद पाटिल आए हैं, हमारे जो है स्वामी जी यहाँ पर आए हैं। आज इन तमाम इश्यूज पर, एनआरसी का इशू हो, तमाम इश्यूज हो, चाहे हिजाब का इशू हो, कोई नाअहल कहता है कि मुसलमानों से तिजारत ना करे, पॉम्पलेट्स बांटे जाते हैं, कौन आवाज उठा रहा है? फिक्र कीजिए, गौर कीजिए। आज हम देखते हैं राज्यसभा के अंदर एक तीसरी सीट जीती गई, भारतीय जनता पार्टी की तीसरी राज्यसभा की सीट। इसको जिताने में सबसे बड़ा किरदार किसका था? कांग्रेस पार्टी का किरदार इसमें सबसे अहम है। मुझे वक्त बहुत से चीजों में बात करना है, मैं आपके बीच में सिर्फ इतनी फिक्र देना चाहता हूं, इन मसाइल पर हमारे वोट लेने के लिए सबसे ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे आने वाले लोग, जब हम पे अटैक किया जाता है, जब हमसे सवाल पूछा जाता है, तो ये अपनी खामोशी जो है लब को हिला नहीं सकते। क्या ऐसे लोगों को हमारे वोट देना चाहिए? ये सिर्फ गुलबर्गा नाच का मामला नहीं, मैं सिर्फ गुलबर्गा नाच में नहीं कह रहा हूँ। आज के प्लेटफॉर्म से, मुस्लिम चौक के एक प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ, कोई भी उम्मीदवार हो, चाहे वो जनता दल का भी उम्मीदवार भी क्यों ना हो, अगर वो मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, हमारी नौजवानों के लिए, हमारी माँ और बहनों के लिए आवाज नहीं कर सकता, तो उसका वोट का हकदार वो नहीं बन सकता। मुसलमान भी वोट ना दे, कांग्रेस का चाहे कितना भी बड़ा खाया दो, जनता दल का भी कितना भी बड़ा लीडर। आज हम फख्र के साथ इस प्लेटफॉर्म में खड़े होकर ये कह सकते हैं कि हमारा लीडर कुमार स्वामी इन तमाम इश्यूज पर सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की मुखालिफत करने वाली वो ताकत है कि नहीं है? कांग्रेस वालों ने हमारे हिंदू भाइयों को शर्मिंदा कर दिया है। कैसे शर्मिंदा कर दिया है? हमारे हिंदू भाइयों को यह महसूस हो गया है कि अगर आप मुसलमानों के तारीफ में बात करोगे तो हिंदू वोट नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, लिंगायत, तमाम मजहब के लोग भाइयों की तरह रहे हैं और कयामत तक इंशाअल्लाह भाइयों की तरह रहेंगे। इस भाईचारे को चेक करने वाली ताकत अगर कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी के DK शिवकुमार है, सिद्धरामैया है। यहाँ की क़यादत के मामले में मैं कुछ कहना नहीं चाहता, बस इतना कहना चाहता हूं, 2 बार मैं आपके बीच में आया, 2 बार मुझे शिकस्त हुई। अगर आपको किसी को ये महसूस होता है 2 बार शिकस्त खाने के बाद किसी मसाइल में नासिर हुसैन उस्ताद की आंख में अगर डर और खौफ नजर आता है, कहीं नासिर हुसैन उस्ताद ने हिकमत के नाम पर अपने कमिटमेंट को जो है लचक लाई है, तो आप मुझे कह दीजिए, मैं सियासत से दस्तबरदार हो जाऊंगा, दस्तबरदार हो जाऊंगा सियासत से। आज ये इलेक्शन नासिर हुसैन उस्ताद का नहीं होना चाहिए। कोई नहीं है, नासिर हुसैन उस्ताद की कोई ताकत नहीं। आज कोई आएगा सियासी जमात जो फैसला लेगी, जो टिकट देगी। क्या हुआ पिछली बार अफ्तुम्मस का एक प्रोग्राम हुआ, एक बड़े राज्यसभा के मेंबर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया कि जो भी फैसला होगा कांग्रेस जिसको भी बी फॉर्म देगी हम फॉर्म उनका साथ है। किसको बी फॉर्म देती है कांग्रेस, किसको बी फॉर्म देती है जनता दल सेकुलर? ये अहम चीज नहीं है।
अहम चीज यह है कि आप अपने कायद का इंतखाब कीजिए, आप फैसला कीजिए कि आपके साथ खड़े होने वाला कौन है, किसको तकवीत मिलनी चाहिए, आप फैसला दीजिए। आप अगर बोलेंगे कि नासिर उस्ताद आप इलेक्शन में मत खड़े रहिए, तो कसम है मैं नहीं खड़ा रहूंगा। आपके फैसले का मैं मुंतज़िर हूं। किसी कायद का, किसी लीडर का, किसी कागज के टुकड़े का फैसला मेरे लिए तस्लीम नहीं होगा। मैं आपके लिए कहता हूं, आज अलंग का मामला हुआ, एक छोटी सी बात करके मैं खत्म करूंगा। पहले बेल हुआ, बेल के बाद हमारे खवातीनों का बेल रिजेक्ट हुआ, बेंगलुरु से कोई एडवोकेट आए, उसके बाद माहौल बन गया कि 100 लोगों का बेल रिजेक्ट होने वाला है। मदर एडवोकेट साहब और मैं बात हुई, क्या करना मदर भाई, क्या होने वाला है? 99% चांसेस हैं कि रिजेक्ट हो जाएगा बेल। क्या होगा? बेल रिजेक्ट होगा। तो मैं बोला जाकिर भैया क्या बोलने वाले हैं? बड़े भाई साहब का क्या राय है? हमारे बड़े भाई साहब की राय ये थी कि अगर ये बेल होगा तो मुझसे ही होगा, वरना किसी और से नहीं होगा। ये फैसला लेकर के वो अब है कोर्ट के अंदर बहस करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बेल ग्रांट होती है। आज के इस मुसीबत दौर में, आज के इस नाजुक हालात में, आज के जो सवालात हमारे सामने हैं, जो सवालात सेक्युलरिज्म में उठाए जाते हैं, सिर्फ बीच में आया हूं सिर्फ इतना कहने के लिए कि वक्त आसान नहीं। आज जरूरत इस बात की है कि हमको इत्तेहाद साबित करना है। गुलबर्गा शहर उस इत्तेहाद को साबित करने की एक तारीख रही। यहाँ से जो भी जीत के जाता है हिंदुस्तान के सतह पे अपने आप की पहचान बनाता है। इत्तेहाद फौज से नहीं, इत्तेहाद एक तारीख दर्ज करने के लिए, एक आवाज को तकलीफ देने के लिए, आपके लिए लड़ने के लिए, जज्बे को दुगना होने के लिए आप लोग आगे बढ़िए। एक फिक्र लेकर के जहां पे जो आए हैं, ये मेरे अल्फाज तकरीर देने के लिए, आपको खुश करने के लिए नहीं, खत्म सूरत की मुझे तकरीर देना है, जय जयकार करना है, फेसबुक में लाइक देना है, कमेंट देना है, नहीं है। छोड़ दीजिए उस चीज को। आप फिक्र कीजिए कि किस तरह से सियासत होनी चाहिए। यहां से निकलिए। कांग्रेस के लोग मजबूर हैं, कांग्रेस गुत्तेदारों से मजबूर है, कांग्रेस लीडरशिप के इशारे पे मजबूर है, मगर कौम मजबूर नहीं है। आपका फैसला होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि वक्त बहुत हो गया है। एक 20 दिन में, एक अक्टूबर में एक तारीख, एक जलसा रखेंगे जहां पर खुलकर सियासी गुफ्तगू होगी। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ सद्दाम मद्रासी साहब जुड़े हैं, हारून खराबी साहब जुड़े हैं, अफजल साहब जुड़े हैं, इम्तियाज सिद्दीकी साहब सब जुड़े हैं, अशफाक अली साहब हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत से लोग मेरे टच में हैं, कांग्रेस के, एमआईएम के, बीजेपी के, सब लोग जुड़ने वाले हैं। मैं उनसे भी माजरत चाहता हूं क्योंकि मैं उनको इंटीमेट नहीं किया, क्योंकि प्रोग्राम हो रहे हैं 150 लोग, 200 लोग, 400 लोग ज्वाइनिंग बंद करके। हमारे स्वामी जी यहाँ पर आए हैं, हमारे सैयद बाबर मुस्तफा साहब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। मैं उनसे कभी माजरत चाहता हूँ क्योंकि बात करने का वक्त नहीं है। एक शेर कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तरह कुछ नहीं, फर्द कायम है रब्ते मिल्लत से, तरह कुछ नहीं, मौज दरिया में है, बहरूने दरिया कुछ नहीं। शुक्रिया। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shine Group of Institutions, and by Orbis International School.